इस टोकरी में उन्हें कर दिया है बंद। और अब तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये जुगनू और झिलमिल कि इसमें पूरे नहीं आते। मैं शाहजी से कह रही थी कि अब ये देसी जो है ना ये काम छोड़े, आप भी उनके लिए वो जो इनकी बास्केट होती है, जो भी आप उसे कहें, जो इनका केज जो होता है वो लें, उसमें लेके जाया करेंगे। अच्छा नहीं लगता। और अब तो पूरे भी नहीं इसमें आते। आज उनके नेल्स कटिंग के लिए लेके जा रहे हैं और आपको ये नज़र आ रहा होगा इतनी मुश्किल से ये अंदर आए हैं ना, पूरे भी नहीं आ रहे थे और कह रहे कि हमें बाहर निकालो। यहाँ जब हम अपने वेट के पास आए तो यहाँ आके मुझे इतना दिल मेरा दुखता है ना कि जो बीमार जानवर आए होते हैं, इसमें पानी की कमी हो गई थी और इसको ड्रिप लगी हुई थी। मैंने कहा देखिए हम इंसान तो फिर भी चीख लेते हैं, कह देते हैं हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, ये तो बेचारे कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने कहा ये तो आवाज़ें बेज़ुबान हैं जो कि सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि जिन्होंने रखे होते हैं ये किटन्स और ये डॉग्स और ये चीज़ें। ये जो बेचारा ये आया हुआ था, ये मेरा ख़्याल है शायद डॉग इसके वो पड़ गई थी, जुएँ पड़ गई थी, क्या चक्कर था। और ये हमने अपने झिलमिल और जुगनू के नेल कट करवाने थे। फ़र्स्ट टाइम था कि हमारी झिलमिल आराम से बैठी हुई थी और नेल्स कट करवा रही थी। आप यकीन करें जब हम इनको लेके जाते हैं वेट के पास, इनको पता चल जाता है कि क्या होता है। पूरे रास्ते ये माऊ 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 करते रहते हैं। मैंने कहा देखिए इसका मतलब है कि हमें भी डर लगता है ना हॉस्पिटल वगैरह जाने से, फिर इनको भी खौफ आता है। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये हमारी झिलमिल साहिबा जो है ना, इसको कोई भी चीज़ मिल जाए ये बॉल बना लेती है और उससे खेलती रहती है। मैं यही कहती हूँ कि वैसे इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर लम्हा, हर टाइम कोई भी परेशानी अगर हो उसी में खुश रहना सीख जाए हम इंसान, तो क्या ही बात है। वरना हम लोगों को ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। उसके बाद हमारे जुगनू की बारी आई। जुगनू तो हमारा बहुत ही मासूम, हमारा भोला भाला काका है, मुन्ना शाह पारा शाह। ये तो इंतहाई आराम से अपने नेल्स कटिंग करवा लेता है और सारे काम। हमारा वेट भी यही कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। फिर इनके कान साफ़ होने थे। खैर वो तो मैं हफ़्ते 15 दिन बाद शाहजी और मैं हम घर में भी देख लेते हैं, लेकिन जो ज़रा कोई एक्सट्रीम किस्म की सफाई होती है तो फिर वो हमें करवानी पड़ती है। 20 से 25 दिनों के बाद हमें लेके जाना पड़ता है, तो वो हमारे फिर वेट ही करते हैं। मुझे तो इतना होता है ना, मैंने कहा हाय अल्लाह, बेज़ुबान जानवरों पे पता नहीं इनके कानों में मैल भी कहाँ से आती है। ना घर में कोई मिट्टी है, ना कुछ ना काम, लेकिन फिर भी आप देखें। और जब ये अपनी पिछली टांगें हिला रहे होते हैं ना, ये लम्हा मेरे से देखा नहीं जाता। मैं कहती हूँ इन्हें तकलीफ़ होती है, क्या होता होगा। मैं कहती हूँ शाह जी अब नहीं कान साफ़ करवाएंगे, लेकिन क्या करें। फिर डॉक्टर कहते हैं कि पस पड़ने का ख़तरा है, इसलिए साफ़ भी हमें करवाने पड़ते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने इनकी डिवॉर्मिंग भी करवाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह बेटी की शादी का चक्कर था, उसकी हम बहुत मसरूफ़ियत थी, तो फिर हम इसकी नहीं लेके जा सके थे इनको हम। तो फिर हमने इनकी डिवॉर्मिंग फ़र्स्ट टाइम करवाई। तो डॉक्टर ने कहा कि हर 3 माह बाद आपने करवानी है इनकी डिवॉर्मिंग। मैंने कहा चले ठीक है, अब ये काम भी होते हैं जी। अब इन चीज़ों का तो हमें नहीं अंदाज़ा था, ज़ाहिर है फ़र्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था। भाई वैसे इन डॉक्टर्स की हिम्मत है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको, खैर सवाब तो है ही बेज़ुबान जानवर की जिस तरह ये इनकी करते हैं। और लेकिन बहरहाल जो भारी फ़ीसें हमें अदा करनी पड़ती हैं उनका भी कोई नहीं। लेकिन बहरहाल जब एक चीज़ रखी हुई है तो उनका ख़्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। फिर हम इन दोनों की डिवॉर्मिंग भी हुई। उन्होंने फिर हमें दवाई भी साथ दे दी कि आपने इनको ये 2-3 दिन पिलानी भी है और साथ-साथ आपने इनका मोशन वग़ैरह वो चेक करना है। ख़ैर हमें तो इसमें कुछ नज़र नहीं आया कि बाज़-औक़ात कीड़े होते हैं और बाज़-औक़ात नहीं भी होते हैं। लेकिन ना ये इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करते-करते हमने ये काम भी करवाया। उस दिन तो इतनी सख्त की गर्मी हो रही थी ना, और ये भी बेचारे इतने परेशान। और उस दिन तो इतने पेशेंट ये आए हुए थे ना, जितनी भी थी ये मानो बिल्लियाँ किटन्स ही सब आ रहे थे कि। और ये देखें इसके उसको वायरस पता नहीं हो गया था, कोई ख़ारिश थी। इसको देख के मुझे तरस आ रहा था कि अल्लाह ताला तो सबको सेहत दे, इंसान हो जानवर हो बस। आज इतनी शदीद हमारे लाहौर में गर्मी हो रही है ना, तो ये अपना मुंह खोल के ना ये इतने हाँफ रहे थे। मैंने शादी से कहा शादी एसी चला दें और इनको अपने साथ हम ले जाते हैं। और अब इसको देखे झिलमिल को लग रही है सर्दी और सुकड़ती भी जा रही है। मैंने कहा थोड़ा सा गर्म कंबल इसके ऊपर डाल दूँ, उसको इतना अच्छा फ़ील हो रहा है और ये उठ भी रही है और सर्दी भी लग रही है। आज इनके कानों की सफाई भी करवा के लाए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी डिस्टर्ब सी क्यों हो रही है, ये क्या वजह है। ये देखिए आप इसको, एसी के आगे बेगम साहिबा लेटी हुई हैं, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि इन्हें पता है ना कि हमने कौन सा बिल देना है, क्योंकि जब बिल आएगा तो हमने ही बिल बिलाना है।
और ये देखिए, और मुझे सर्दी भी लग रही है। जब इनकी डिवॉल्विंग और इनके नेल्स कट हो गए, इनके कान साफ़ हो गए, उसके बाद तो ये ऐसे सोए हैं, मुझे फ़िक्र भी हुई। मैंने कहा पता नहीं डॉक्टर ने कहीं दवाई कोई गलत तो नहीं दे दी। मैंने कहा शादी के हमारी जुगनू और झिलमिल क्यों ऐसे सो गए हैं? एसी हमने चला दिया था इनके लिए। ये तो अपनी टाँगें ऐसी लंबी करके ये दोनों सोए हैं, इतनी देर तक सोए हैं कि जैसे पता नहीं किसी लंबे सफ़र से आए हैं, या पता नहीं इनके ऊपर से कोई मट्टी मैल उतर गई है, क्या चक्कर है क्या नहीं। और उसके बाद जब ये उठे हैं, रात के 2 ढाई बजे तक इन्होंने इतना खेला है, इतना खेला है, हम सब सो गए। और जब मेरे बेटे ने कहा, ये मेरे बेटे ने, कि मामा 2:30-3 बजे का टाइम है और इनको नींद ही नहीं आ रही। मैंने कहा बेटा पहले ये सुबह को तो सारा दिन सोते रहे हैं और रात को इन्होंने खूब खेला। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक है, वरना मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, क्योंकि अब इन्हीं से घर में रौनक है। अब ज़ाहिर है हम मियाँ बीवी और बेटा इन्हीं को देख के खुश होते हैं, यही भाग दौड़ करते रहते हैं घर में। कभी ये पर्दे के पीछे जाती है, कभी ये थोड़ी सी, अब तो माशाल्लाह थोड़े से एडल्ट हो गए हैं और इनकी हरकतें भी थोड़ी सी एडल्ट वाली ही हो गई हैं। आप यकीनन समझ रहे होंगे माशाल्लाह। तो मैं यही कहती हूँ, खुशी होती है। मैंने कहा देख ले जोड़े में अल्लाह ताला ने कितना सुकून रखा हुआ है, ऊपर नीचे भाग दौड़, ये इनकी हरकतें, ये शरारतें इतनी प्यारी लगती है ना, और यही रौनक लगाए रखती हैं घर में। और जब ये भागते हैं ना इतने तेज़ तेज़ पीछे पीछे, मुझे इतना डर लगता है कि कहीं ये मेरे ऊपर ना आके गिर जाएं। और एक दो दफ़ा हुआ भी है ऐसा कि ये मेरे ऊपर आके गिरे और इतनी चोट भी लगी है। ऐसे नहीं महसूस होता कि इनका इतना वज़न है, लेकिन जब ये एकदम से धड़ाम करके ये आते हैं और ये देखे ज़रा इसको खेलते हुए, तो मुझे पागलों वाला हिसाब लगता है कि कभी कभी तो ये इस चूहे के पीछे ऐसे पागल हो जाएगा ना कि तौबा 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 अस्तग़फ़ार। ये देखें वॉइस ओवर करते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताया करें। बस ये देखें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ज़रा मैं फ़्री हो गई हूँ। और बल्कि ये काम जो मैंने स्टार्ट भी किया है, इससे तो मेरा दिल भी ज़रा लगा रहता है। कोई सजेशन हो मुझे ज़रूर दें, और कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो मक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ आप शेयर किया करें, क्योंकि ये तो चीज़ें अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये बनाई है। आप ये देखें कि इनको देख के इनकी हरकतें, मैं ये कहती हूँ कि रोज़ाना इनकी नई हरकतें हैं, इनके नए काम हैं, और हर दिन जो है ना सुबहान अल्लाह इनके साथ बहुत प्यारा गुज़रता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे इन किटन्स को सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे। और ये देखे ज़रा इनके काम, पर्दे में यही इनके काम रहते हैं। अब तो हमारे सारे जितने नेबर्स हैं ना, वो यही कहते हैं कि लग रहा है अलमास आपने इन्हीं से ही दिल लगा लिया अपना। मैंने कहा ज़ाहिर है जी, तो अब हम क्या करें, अब हमने इन्हीं के साथ दिल लगाना है और ये हमारा दिल लगाए रखते हैं। और ये देखें यहाँ इनके काम एक से एक बढ़ के कि तौबा तौबा। आज आप हमारे जुगनू का स्टाइल चेक करें। स्टाइल कहें या जो भी कहें, गर्मी से बेहाल है बेचारा, और झलमल का भी यही हाल है। और ये जुगनू साहब जो हैं, बस खेल कूद दिया, खा भी लिया, बस उसके बाद इन्होंने लमलेट हो जाना है। बस उसके बाद निन्नी शोई आ जाएगी बस अब इनको। जुगनू बहुत कर ली शरारतें। अच्छा, जब मैं नाम उसका लेती हूँ, इतने गौर से ये सुनता है और अपने कानों को हिलाता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसको नाम की पहचान है माशाल्लाह। और एक ये है हमारी शर्मीली टिमटिम, हमारी झलमिल साहिबा, पालिशी मानो बिल्ली जान हमारी। बाहर गली में काम हो रहा है और ये बैठे देख रही है। मैं शाहजी से कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे लग रहा है भाई ये तो ना हमारे इंस्पेक्शन टीम है जी, कि देख लीजिए गली में सीवरेज का निज़ाम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ उदास उदास भी हो गई है, थोड़ी सी गर्मी भी है, परेशान भी हो गई है, और मट्टी भी बहुत आ रही है। यहाँ पे दरअसल इनके दोस्त आया करते थे, कबूतर चिड़ियाँ वगैरह। वो जब से गली में काम हो रहा है तो वो भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हुए नहीं आ रहे हैं, तो ये उनको याद कर रही है अपने फ्रेंड्स को। यही बात है ना मेरा बच्चा, यही बात है। यहाँ पे डायरेक्ट एसी की हवा आती है। इतना छोटा सा ये मेरा पीढ़ा है और ये बहुत पुराना है, और ये मुझे प्यारा भी बहुत लगता है। और ये हमारे जुगनू साहब को देखे पता नहीं किस तरीके से अपने आप को गुचू मुचू करके ना ये इस पे सो जाएगा। और पीछे पीछे आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, ये हमारी झिलमिल साहिबा खेल रही है। और ये देखिए, मैं इसकी करीब से भी मूवी बनाई, मैंने इसको प्यार भी किया, लेकिन मजाल है कि ये उठा हो। उसके बाद मैंने शाहजी से कहा कि शाहजी इनकी सैंड भी ख़त्म हुई हुई है लीटर ट्रे के लिए, और जो इनका खाना भी ख़त्म हुआ हुआ है, चले वो लेने के लिए चलते हैं। हम वहाँ गए, घर के पास ही हमारी ये बर्ड्स मार्केट है, यहाँ तो खूब रौनक आई हुई थी। यहाँ तो जी बच्चे इतने किटन्स के बड़े खूबसूरत आए हुए थे। ये पेयर था, उन्होंने कहा ये 20,000 का है। मैंने कहा इतना महंगा कि नहीं, आप बात करें।
मैंने कहा तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे। एक तो महंगाई ने हर किसी की मत मार दी है, और यहाँ पे आप देखें इनके नित नए खाने। हम तो जब भी ख़रीदने के लिए जाते हैं कीमतें हाई टू हाई, बस हर चीज़ की कीमत ही इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल शौक दा कोई मुल नहीं, क्या करे, अब जब रखे हुए हैं तो इनका ख्याल भी अब रखना है। ये मुझे बड़े प्यारे लगे। वैसे मैं अब शाहजी से कह रही हूँ कि शाहजी एक वाइट वाला भी ना हम रखते ज़रूर हैं, चाहे वो बिल्ली रखें या बिल्ला रखें। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं फ़ीमेल रखूँ या मेल रखूँ। काम शुरू हो गए हैं और अब इन्होंने शेल्फ पे आ जाना है किचन की। और ये देखें रोज़ाना मुझे सफाई करनी पड़ती है, हर चीज़ में इन्होंने जाना है जी। लो जी आलू, लो जी। अब ये हमारी इंस्पेक्शन टीम है, ये जो मामा है ना वो मसरूफ़ रहें बस। क्या बनाना है इन्होंने और क्या नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना, आलू बना लिए आज। आप ही आ रही है, आप ही ने कह रहे मेरे लिए आलू रह गए हैं। हाँ जी जुगनू, जुगनू इधर देखो मेरी तरफ, क्या देख रहे हो। पापा बुला रहे। आई उसे ठंडा ठंडा क्या तो लग रहा है शाहजी, गर्मी भी तो है ना। ये देखिए, लो जी उसने अपना पोज दे दिया जी। ये देखे ये क्या काम कर रहा है, उसे देखिए ठंडी ठंडी लग रही है मेरा ख्याल है। देश की ठंडी लगती है ना। हाँ जी क्या पकाना है बताएं। ये आपके बैठने की जगह है। चलो आप अंदर एसी में क्यों नहीं जाके बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे से पूछा करें कि भाई क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, किचन में कैसे काम करना है। आपको नहीं पता, हमें पता है। हाँ जी आपको भी पता है। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, आपने भी कोई काम दिखाने हैं, बता दो आपने क्या काम दिखाना है। अब कहाँ बड़ा काका जो है वो ऊपर छत पर चढ़ गया है। हाँ और ये नीचे बैठी मियाँ मियाँ कर रही है। छोटी काकी है ये यहाँ पे, ये देखिए। ये लो जी, लो जी। ये हाल है। ये किचन है। हाँ जी हाँ जी, मामा के साथ काम करवाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। चले ऐसे ही है ना। इसको देखना जरा जी। ले जी, अब इसके हरकतें देख लियो। और ये अब इसने कहाँ जाना है। जुगनू, आप ये गलत काम कर रहे हो ना। ये कहाँ की आपकी हो रहे हैं काम भाई। सारे बर्तन दोबारा धोने पड़ते हैं फिर। कहाँ जाना है आपने। क्या चीज़ है, बकरिया क्या है ऊपर। बस आज देख लिया है। आ जाओ, देख लिया आपने सारा।